के एंटनी की क़यादत में कांग्रेस के कोर ग्रुप की आज दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई। लोकसभा में कांग्रेस का लीडर तय करने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के सुपुर्द कर दी गई है। तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल तमाम रियासतों के जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की जल्द ही मीटिंग तलब करेंगे, जिसमें आम चुनाव में पार्टी की शिकस्त के असबाब पर गौर किया जाएगा। पंद्रहवें आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के पहले इजलास का आगाज हुआ। इजलास के पहले दिन नए अरकान असेंबली ने हलफ लिया। अबूरी स्पीकर एस वेंकट चन्नाप्पा ने नए अरकान असेंबली को हलफ दिलाया। सबसे पहले एपी के वजीर आला वाइस जगनमोहन रेड्डी ने हलफ लिया। उसके बाद ओपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने हलफ लिया। नायब वज़ीर आला अमजद पाशा के श्रीनिवास नानी, पी पुष्पा श्रीवानी, नारायण स्वामी के साथ वुजरा और बकिया अरकान असेंबली ने हलफ लिया। సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। तेलंगाना में 12 कांग्रेसी अरकान असेंबली की टीआरएस में शमूलियत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाल ही में कांग्रेस के 12 अरकान पार्टी छोड़कर बरसर इक़्तिदार टीआरएस में शामिल हुए थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर ने उसे मंजूरी भी दे दी। स्पीकर के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने असेंबली स्पीकर तमाम 12 अरकान और चुनाव कमीशन को नोटिस जारी किया है। उनसे 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली समाअत 4 हफ्तों के बाद होगी। दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह और बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में अक़लियतों के लिए बड़ा फैसला लिया गया, जिससे तामीर और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की जनरल बॉडी की मीटिंग मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई। इस मीटिंग में अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि अगले 5 वर्षों में अक़लियती तबके के अफराद को 5 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 10 लाख स्कॉलरशिप्स आजाद फाउंडेशन देगा और 50% स्कॉलरशिप्स लड़कियों को दी जाएंगी। तालिबात के लिए ब्रिज कोर्सेज के जरिए परवाज की नई राहें तैयार की जाएंगी। मदरसे के असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी और मदरसों के निसाब तालीम को बेहतर किया जाएगा। पॉलिटेक्निक्स, ITI, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज और दीगर सहूलियात के लिए जंगी पैमाने पर काम शुरू किया जाएगा और इसका सीधा फायदा ये होगा कि तालीम के मैदान में तलबा आगे आ सकेंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे और तलबा व तालिबात अपना मुस्तकबिल खुद संवार सकेंगे। बेटियों के ताल्लुक से समाज में बेदारी पैदा होगी और मुल्क में तामीर और तरक्की को नई जहत मिलेगी। और निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ है। हमने इसीलिए तय किया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देंगे। 5 करोड़ में 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप देने की हमने निर्णय किया है। जो दूर दराज के इलाके जहाँ पर कि शैक्षणिक ढांचे नहीं हैं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, उनको हम ऑलरेडी हमने पहले बनाए हैं। इस बार हम और बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर लगभग 300 से ज़्यादा ज़िलों में इस काम को हम करने वाले हैं।